तो कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छायावाद समाप्त हो गया। आज हिंदी साहित्य का इतिहास जो चल रहा है उसमें छायावाद का 5 लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। उसी पर आधारित आज रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी, लेकिन अभी थोड़ा समय मिल गया तो मैंने कहा चलो कुछ प्रश्न दे देते हैं, वीडियो पब्लिश करते हैं। चैनल पर बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं और इसमें जितने भी प्रश्न हैं गौर से सुनिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें। एक भी प्रश्न ऐसा इसमें नहीं है जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से बाहर का हो। सभी के सभी प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। इसलिए मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस किताब से दिया है ताकि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे क्या, मैं तो जहाँ तक ये जानता हूँ कि लगभग 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इस इतिहास को पूरा पढ़ रखा है और परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं यहाँ से। तो हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद जो आपको पढ़ाया जा रहा है, छायावाद का जो लेक्चर इस समय चल रहा है उस पर आधारित लाइव कक्षा रात में 9 बजे होगी। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको आप गौड़ कहते हैं, जिस पर चर्चा नहीं की गई है, मुख्य रूप से जो कहें वो कराए गए। लेकिन जो गौड़ कवि हैं या अन्य कवि हैं या कुछ अन्य तथ्य हैं, कभी कभी परीक्षा में एक आध प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर जो कुछ गौड़ कवि हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके इसमें सही हो रहे हैं। और साथ में इसमें ऐसी ऐसी पंक्तियाँ भी मैंने दिया है कि आप मनोरंजन करते चलिए, पढ़ते हुए चलिए। पंक्तियाँ आपको मिलेंगी कि तेरे घर के द्वार बहुत है किससे होकर आऊँ, तेरे घर के द्वार बहुत है किससे होकर आऊँ, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कैसे भीतर जाऊँ मैं। हो सकता है कि पंक्ति आप लोगों ने सुना हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से नल नरेश महाकाव्य के बारे में सत्य कथन कौन सा है। इसकी भूमिका हरिऔध ने लिखा। ये महाकाव्य 19 सर्गों में लिखित है। इस महाकाव्य के लेखक तुलसीराम शर्मा दिनेश हैं। विकल्प है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। आपका उत्तर होगा ए, 1 और 2 सही है, क्योंकि इस महाकाव्य के लेखक तुलसीराम शर्मा दिनेश नहीं बल्कि पुरोहित प्रताप नारायण हैं। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। जिनका भी एडमिशन आज क्रैश कोर्स में हुआ है वो ज़रूर ध्यान दें। मानसी, विपिन, महेश, गौरी, सुनीता, अमिता, विवेक, सभी लोग आप ध्यान दें कि जिनका एडमिशन आज हुआ है वो लोग जरूर ध्यान दें। कॉपी पेन लेकर बैठें, जो चीज़ें बताई जाएँ उन्हें ज़रूर लिखते चलें। जो लेक्चर आपको दिया गया विस्तृत वीडियो लेक्चर उसको भी सुनते चलें और लिखते चलें। तो निम्न में से नल नरेश महाकाव्य के बारे में सही कथन कौन सा है, तो 1 और 2 होगा। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इस महाकाव्य के लेखक पुरोहित प्रताप नारायण हैं। अनूप शर्मा का काव्य संग्रह कौन सा है। सुमनांजलि, मन के मोती, नव निकुंज, काव्य कानन। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुमनांजलि। कुसुमांजलि नहीं है, सुमनांजलि है, ध्यान दीजिएगा। सुमनांजलि अनूप शर्मा का है। लेकिन अब आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि बाकी 3 किसके हैं, नव निकुंज, मन के मोती, काव्य कानन। तो लिख लीजिए पुरोहित प्रताप नारायण के हैं। नव निकुंज, मन के मोती और काव्य कानन पुरोहित प्रताप नारायण के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं, एक भी जितने कैंडिडेट देख रहे हैं कोई ये बता दे कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में नहीं है, क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा है ही नहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ना हो। क्या आपने इतना विस्तृत पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी बताएं। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, और जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। ये काव्य पंक्ति किसकी है?
मुकुटधर पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा दिनेश, श्याम नारायण पांडे। उत्तर हो जाएगा सी, तुलसीराम शर्मा दिनेश। जो कृष्ण काव्य इन्होंने लिखा है, तुलसीराम शर्मा दिनेश ने कृष्ण काव्य, उनके कृष्ण काव्य की यह पंक्ति है। और कृष्ण के बारे में ही कहा गया है कि जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, और जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। अगला प्रश्न है, आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, भूप मतलब राजा जमींदार, आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसके घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु, तुलसीराम शर्मा दिनेश। तो ये भी आपका पंक्ति है तुलसीराम शर्मा दिनेश की। जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और अगर क्रैश कोर्स में आप भी जुड़ना चाहते हैं, 50 डे का जो क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, जिसमें 50 दिनों में सारी 10 यूनिट कंप्लीट कराई जाएंगी, तो आप हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा गया है यूजीसी नेट दिसंबर वालों के लिए क्रैश कोर्स, जैसा कि हर एग्ज़ाम से पहले प्रारंभ होता है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री श्यामनारायण पांडे की रचना त्रेता के दो वीर में किन दो वीरों की बात की गई है? भाई आपको पता होगा त्रेता के दो वीर रचना किसकी है? श्यामनारायण पांडे की। लेकिन त्रेता के दो वीर में दो वीर कौन हैं? पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, कृष्ण अर्जुन, भीष्म युधिष्ठिर, लक्ष्मण मेघनाद। आपका उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्मण मेघनाद। श्यामनारायण पांडे की रचना हल्दी घाटी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा कुल सर्गों की संख्या 17 है। जगदम्बा प्रसाद हितैषी की काव्य संग्रह रचनाएं कौन कौन सी हैं? कल्लोलिनी, नवोदिता, जीवन मरण। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। जीवन मरण जगदम्बा प्रसाद हितैषी का नहीं है, अनूप शर्मा का है। कहीं पर लिख लें, कहीं पर लिख लें, अनूप शर्मा का है जीवन मरण। अगला प्रश्न है, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी काव्य संग्रह किसके हैं? ये जो 5 काव्य संग्रह यहाँ पर दिए गए, ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? माधवी काव्य संग्रह, मानवी काव्य संग्रह, संचिता काव्य संग्रह, ज्योतिषमती काव्य संग्रह, कादम्बिनी काव्य संग्रह। उत्तर हो जाएगा सी, गोपाल शरण सिंह। पूरा नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। निम्न रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ब्रज भारती उमाशंकर वाजपेयी का, ब्रज रज राय कृष्णदास का, प्रताप चरित्र केसरी सिंह का, रामचंद्रोदय रामनाथ ज्योतिषी का। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी के सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखें, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वतंत्र में बाधा आती है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी के सभी प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही लिए गए हैं, अलग से कोई प्रश्न नहीं है। और आप सभी लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ा होगा, तो आशा करते हैं कि प्रश्न भी आप लोगों के अच्छे खासे सही हो रहे होंगे। कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस युग की कविता के लिए कवियों को कवित्त सवैया दोहे सोरठे लिखने पर कहा था कि पुरानी लकीर बराबर पीटते चलना कहा है? यानी कहा गया कवियों को कि ये तो पुरानी लकीर पीटने के बराबर है, वही पुरानी लकीर पीटते हुए चल रहे हैं, दोहा सोठा कवित्त सवैया लिख रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस युग के कविता के बारे में कहा है? आदिकालीन श्रृंगारी कविता, भक्तिकालीन श्रृंगारी कविता, रीतिकालीन श्रृंगारी कविता, आधुनिक कालीन श्रृंगारी कविता। आपका उत्तर हो जाएगा सी, रीतिकालीन श्रृंगारी कविता। वर्ड्सवर्थ की कविता टू द कुक्कू का अनुवाद कोकिला शीर्षक से किसने किया है? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद, राजेंद्र अवस्थी, जीतन सिंह। बिल्कुल उत्तर हो जाएगा डी,
जीतन सिंह। 13 का डी हो जाएगा जीतन सिंह। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। ये काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, हरिओद, निराला, मैथिलीशरण गुप्त। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यह काव्य पंक्ति उनकी है जिनकी रचनाएं हैं नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत, और यहाँ तक आपको बता दें स्वयं आगत में संकलित गुणगान कविता की ये पंक्ति है। अब तो आपको पता हो गया होगा मैथिलीशरण गुप्त। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता, कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान, अपनी कुछ अदा बदलकर, फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेक कर चल रही है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रतीकवादी पद्धति या चित्रभाषा शैली वाले छायावादी कवियों में कौन कौन है? महादेवी वर्मा, पंत प्रसाद, निराला। आपका उत्तर हो जाएगा बी 2, 3, 4। यानी केवल महादेवी वर्मा ऐसी हैं कि जिन्होंने चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति को नहीं अपनाया, बाकी सभी ने अपनाया है। और ये वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है या चित्रभाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस या लाक्षणिक मूर्तिमत्ता सबसे अधिक घरानंद ने दिखाया, लेकिन इस तृतीय उत्थान में किसने सबसे अधिक लाक्षणिक मूर्तिमत्ता दिखाया है? महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद, निराला। आपका उत्तर हो जाएगा बी सुमित्रानंद पंत। वो भी पंत की किस रचना में बताया गया? तो पंत की रचना पल्लव में बताया गया। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, जयशंकर प्रसाद, निराला। आपका उत्तर हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद की जो कविता आंसू है, आंसू की यह पंक्ति है। आंसू कविता की यह पंक्ति है कि जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने छायावाद रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया माना और संबंध ईसाई संतों के फैंटेस्माटा से जोड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से जो प्रश्न है, यह प्रश्न यानी 19, 20, 21 ये जो प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की जो किताब है वहाँ से ये प्रश्न है 19, 20 और 21। बाकी इससे पहले के जो प्रश्न आपने देखा वो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा सी नंदुलारे वाजपेयी। निराला, निम्न में से किसने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की मूर्ति कहा है? उत्तर हो जाएगा ए निराला ने। तो इस तरीके से आज समय मिल गया था, थोड़ा बैठे थे तो हमने कहा चलो 20-25 प्रश्न, 21 प्रश्न जो भी हो जाए करा देते हैं आप लोगों को। और जो हमारे चैनल पर मेंबर्स हैं उनको भी कुछ सूचना मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही आपको दे दिया है, बता दिया है कि यूजीसी नेट के लिए बार बार 2-3 नंबरों से अगर आपका जीआरएफ नहीं हो रहा है, 2-3 प्रश्नों से आपका जीआरएफ रुक रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए 50 दिनों का स्पेशल बैच प्रारंभ किया गया है, जिसके शुल्क में 75% की छूट दी गई है। यानी पहले फीस हमारे यहाँ जो होती है पूरे 6 महीने के, नहीं परीक्षा के बाद वो 11,500 होती है, लेकिन इस समय आपको इसमें 75% की छूट मिल रही है। केवल 1/4 फीस आपको जमा करनी है। 50 दिनों में ये पूरा का पूरा आपको 10 यूनिट का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। क्रैश कोर्स है, उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आपके और भी जो हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं, जो साथी मित्र आपके हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके।